नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब फिक्स पिन का काम टेढ़े मेढ़े दांत को फिक्स पिन लगा करके जब ठीक करते हैं और ठीक करने के बाद जब ब्रशेस हटाते हैं तो हटाने के बाद साफ सफाई करना क्यों जरूरी है और उसे किस तरीके से करते हैं, इसी संदर्भ में आज हमारा यह वीडियो है। जब पिन को हटा दिया जाता है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, जब पिन हट जाता है तो उसके बाद दांत के ऊपर मसाला सब लगा रहता है, जिस मसाला से पिन को लगाया जाता है। वह मसाला के कारण जो है दांत रुखरा रहेगा, देखने में ठीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो जो मसाला है उस मसाला को हम लोग हटाते हैं। हटाने के लिए हम लोग एरोटर हैंडपीस और बर का यूज करते हैं, जिससे जो मेजर जो जमा रहता है दांत के ऊपर का मसाला उसे हटा देते हैं। इसी मसाला से हम लोग ब्रशेस को चिपकाते हैं दांत के ऊपर उसी मसाले से लगाते हैं। उस मसाला को हटाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो दांत का जो सरफेस है वह रुखरा रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इन मसाला को एक एक दांत पे जिस तरह से पिन लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान रख करके उन मसाला को हटाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उस मसाला को हटाया जाता है और हटाने के क्रम में कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत सावधानी से किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक दांत पर जो मसाला लगा हुआ है। अभी हम लोग ऊपर के दांत के मसाला को हटा रहे हैं और एक एक दांत से हटाने के बाद हम लोग फिर नीचे वाले दांत पे से मसाला को हटाएंगे। आप लोग उसको भी देखेंगे और उसके बाद जब यह जो सीमेंट है, जब हम लोग इसको हटा लेंगे नीचे वाले दांत से और ऊपर वाले दांत से, तो उसके बाद सबसे अंत में हम लोग दांत की सफाई करेंगे। जब यह मसाला हट जाएगा तो उसके बाद हम लोग दांत की सफाई करेंगे अल्ट्रासोनिक स्केलर से, और उस मशीन से जो बचा खुचा गंदगी मसूढ़ा के पास, दांत के सरफेस के पास रहेगा, उससे हटाएंगे। और हटाने के बाद तब जा कर के जो पिन का काम है वह सफल रहेगा, वह सही रहेगा और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। मसूढ़ा में स्वस्थता और दांत भी स्वस्थ रहेगा, कारण कि यह जो पिन है वह एक लंबे समय तक दांत पे लगा रहता है और उसके कारण से क्या होता है कि सही ढंग से ब्रश नहीं हो पाता है। हालांकि हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस आता है और ऑर्थोडोंटिक ब्रश से ही उसको करें, बावजूद उसके कहीं ना कहीं कुछ गंदगी सही ढंग से नहीं निकल पाता है और उसके कारण से बहुत सारे केसेस में मसूढ़ा के पास सूजन हो जाता है। कई बार मसूढ़ा को टच करने मात्र से ब्लड आ जाता है। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए निश्चित तौर से दांत के ऊपर मसाला के बाद अल्ट्रासोनिक स्केलर से दांत की सफाई करनी चाहिए और निश्चित तौर से करनी चाहिए। डॉक्टर साहब को भी करना है, और अगर पेशेंट को लग रहा है कि मेरा दांत गंदा है तो उनको खुद भी बोलना चाहिए कि सर मेरे दांत का सफाई कर दीजिए। तो मुख्य रूप से सफाई करने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि जो दांत के ऊपर गंदगी जमा है उससे हमारा मसूढ़ा में सूजन नहीं रहे, देखने में भद्दा नहीं लगे और पिन निकलने के बाद बिल्कुल एक नया स्वरूप दांत का, एक बदला हुआ रूप दांत का दिखता है और दिखना चाहिए भी। तो अभी देख रहे हैं आप लोग कि हमने ऊपर वाले दांत से मसाला को हटा दिया है। अब हम नीचे वाले दांत से मसाला को हटा रहे हैं और यह मसाला हर एक दांत से हटाना जरूरी है। अगर किसी भी दांत पे मसाला छूट गया, रह गया, तो उसके कारण से दांत पे खाना चिपक सकता है
और धीरे 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 गंदगी बढ़ता रहेगा और उसके कारण से दांत और मसूड़ा दोनों खराब हो सकता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और साथ ही साथ मसूड़ा के लिए भी यह नुकसानदायक होता है। इसीलिए हर एक मसाला को निश्चित तौर से अच्छे से हटा देना चाहिए और यह मसाला एरोटर से हटाया जाता है। अब आप लोग देखेंगे दांत की सफाई, मसाला सब हट गया है। अब दांत की सफाई अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन से दांत की सफाई हो रही है और इस मशीन से दांत के हर एक सरफेस को साफ किया जाता है, मसूड़ा के पास खास तौर से। और यह जो अभी सफाई हो रहा है यह एक बेसिक सफाई है जो ऐसे भी लोगों को हर साल में एक बार निश्चित तौर से करवाना चाहिए। इससे दांत और मसूड़ा में स्वच्छता आता है और दांत पर गंदगी जमा नहीं होगा, दांत में मसूड़े का समस्या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दांत साफ करवाने से दांत कमजोर हो जाता है, दांत हिलने लगता है, दांत में कनकनाहट हो जाता है। तो इस तरह के गलत धारणा में नहीं पड़ना है और आप लोग भी अपने दांत का सफाई निश्चित तौर से अपने दंत चिकित्सक से साल में एक बार निश्चित तौर से कराएं। इससे आपको पायरिया, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, मसूड़ा में सूजन, मसूड़ा से ब्लड आना, मुंह से बदबू आना और ऐसे अनेक तरह की जो समस्याएं होती है मसूड़े की, वह नहीं होगी। मसूड़ा आपका स्वस्थ रहेगा। तो आप देख रहे हैं, अच्छा, इसको करवाने में कोई तकलीफ भी नहीं होता है। कुछ केस में लोगों का अपना अनुभव हो सकता है कि दांत साफ करवाने में दर्द होता है। अभी आप देख रहे हैं जो मेरा पेशेंट है बहुत आराम से लेटा हुआ है और उसके दांत का सफाई चल रहा है पिन लगने के बाद। तो यह काम आप लोग, ये तो पिन लगने के बाद का साफ सफाई है, लेकिन आप लोग भी साल में एक बार दांत का सफाई करवा सकते हैं। इससे आपके दांत में स्वस्थता आएगा, मसूड़ा स्वस्थ रहेगा और इस तरीके से हर एक दांत पर से जो मसाला फंसा था, जो गंदगी जमा था, वह सब अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन से हटाया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप लोग भी अपने दांत का सफाई निश्चित तौर से करवाएं। दांत का सफाई जो है, जो बाहर से दिखने वाला सरफेस है उस पे भी होता है और उसके साथ साथ जीभ के तरफ जो सरफेस है या ऊपर वाले सरफेस में जो तालू के तरफ का सरफेस है, उस पर भी दांत के भाग को साफ किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहां हम रूटीन ब्रशिंग से अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं। और आप लोगों को चाहिए कि ब्रश का जो सही तरीका है वह जान करके अच्छे से ब्रश करें, ताकि उन जगहों से अच्छे से गंदगी हट जाए और जो बचा खुचा रहे वह साल में एक बार साफ करवाने से निश्चित तौर से हट जाता है। तो इस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि पिन लगने के बाद जो साफ सफाई है वह क्यों करवाना चाहिए या डॉक्टर को क्यों करना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है कि पिन लगने के बाद दांत का साफ सफाई होना चाहिए, ताकि अच्छे से दांत साफ रहे। जो पेशेंट हैं जिनके दांत में पिन लगा रहता है उनको अच्छा महसूस हो, उनका दांत और मसूड़ा स्वस्थ रहे। सफाई होने के बाद कैसा दिखता है यह आप लोग देख सकते हैं। अगर यह वीडियो ठीक लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।